शोएब भाई, सबसे पहले तो हम हम ये जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? अब तक की जर्नी कैसी रही? सोशल फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। शोएब भाई, डेवलपमेंट को लेकर आपके पास क्या मंसूबा, क्या प्लान है? एक बात ये भी चल रही है शोएब भाई इस इलेक्शन में, और इससे पहले भी इलेक्शन में इस तरह की बात होती ही रहती है कि कहीं न कहीं जब कोई और पार्टी के कैंडिडेट्स खड़ जाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह की बात या इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि वो वोटों को बाँटने के लिए खड़े हुए, वोटों को तक़सीम करने के लिए खड़े हुए। क्या ये बात आपको सही लगती है? इस बारे में कुछ बताएँ। शोएब भाई, इलेक्शन को लेके क्या तैयारी है? आदाब नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शोएब खतीब साहब। शोएब खतीब साहब जामा मस्जिद के ट्रस्टी हैं और इसके साथ ही मुंबई शहर के एक नामवर सोशल वर्कर हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और आपको मिलाते हैं शोएब खतीब साहब से। शोएब भाई, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। शोएब भाई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? अब तक की जर्नी कैसी रही? सोशल फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे अहम चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक मुसलमान बहैसे मुसलमान जो है, वो उसकी पहचान ही जो है वो लोगों को नफ़ा देने के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के अंदर इतनी जहालत थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली और नबूवत मिलने के बाद में नमाज बहुत अरसे के बाद आई, लेकिन जो असल चीज़ उन्होंने ज़ाहिर की, जो असल चीज़ लोगों के पास पेश की, वो जो था वो खल्क खिदमत, लोग जो थे लोगों की खिदमत करना और लोगों को फैज़ पहुँचाना और इसी की तालीम दी। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो जज़्बा था। मैं 2013 से अल्लाह के फज़ल व करम से सोशल काम मस्जिदों के ट्रस्टी में रहा हूँ, नवाब मस्जिद में रहा हूँ। 2016 से जामा मस्जिद में रहा हूँ और अभी तक की अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड दूसरी मरतबा मैं जामा मस्जिद में बाहैसियत ट्रस्टी जो है वो इंतखाब के ज़रिए आया हूँ। असल चीज़ तो ये है कि एक जज्बे के साथ में, कौम की फ़िक्रों के साथ में, और कि किस तरीके से हम हमारी कौम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें, उनकी परेशानी और उनके हालात के अंदर किस तरीके से हम कदम ब कदम उनका साथ दे सकें। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का रब्बुल आलमीन का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने जो है कुछ चीज़ों के लिए हमको मुंतखब किया और अल्लाह ने हमसे काम लिया। एक बहुत बड़ा हादसा जो है 2020 के अंदर कोविड को लेकर जो हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त भी हमसे बेहतरीन काम लिया, क्योंकि पता था, लोगों को पता होगा कि कोविड के ताल्लुक से जो जीआर गवर्नमेंट का पास हुआ था कि तमाम जो भी कोविड से डेथ होगी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसको जला दिया जाएगा। और एक बॉडी जो है मदार के अंदर इस तरीके का हादसा का शिकार भी हो। उसके बाद से बहैसियत जामा मस्जिद के ट्रस्टी और चेयरमैन होने के, उस वक्त मैं चेयरमैन था। बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन जो है वो हमारे अंडर में आता है, जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट के। वो एक जज्बा और एक फिक्र के साथ में अल्लाह के फजल करम से उस जीआर को कैंसिल कराने से लेकर उसकी एसओपी बनाने तक के, और उस एसओपी के साथ में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टास्क टीम बनाई थी कोविड को लेकर, उसकी लीड मेरे को दी। तो अल्लाह ने बखूबी काम लिया, अल्लाह के फजल करम से काम लिया, और लोग और उम्मत जो है उस चीज़ों को बिल्कुल अपने जहनों में रखी है कि अगर वो नहीं होता और अल्लाह हमसे वो काम नहीं लेता तो उस वक्त जो क्या हाहाकार मचती थी, वो तो एक क़यामत ख़ैज़ हालात रहते थे, क्योंकि हम हमारे घर वालों को जलता नहीं देख सकते थे। तो अल्लाह ने उस वक्त भी बेहतरीन काम लिया। कोकन के अंदर जब सैलाब आया था, उस वक्त भी अल्लाह ने बेहतरीन काम लिया। सैनिटाइज़र, पीपी मीट मशीन, पीपी किट, जितनी चीज़ें उस वक्त की ज़रूरत थी, अनाज, यहाँ तक कि हमने जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो चीज़ें हमसे हो सकती थी अल्लाह हमसे ले रहा था, हम कर रहे थे। तो असल मकसद तो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ पहुँचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी हम मदद कर सकें। शोएब भाई, अभी जैसे कि खबर है, और ये बात तो बिल्कुल सबको पता है, वाज़ेह पूरे मुंबई शहर को पता है कि आप साउथ मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे हैं बीएसपी पार्टी के टिकट पर। तो आपने बीएसपी से ही इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा, और बीएसपी के ही टिकट पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो है इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था कि बीएसपी पार्टी के मौजू पे हम बाद में आते, पहले तो हम ये बताते कि बहैसियत मुसलमान आज महाराष्ट्र के अंदर क्या वैल्यू है।
आज हमारे अंदर जो है पॉलिटिकल शऊर को खत्म कर दिया गया। आज कुछ लोगों ने जो है इलेक्शन मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझ लिया है। क्यों नहीं मुसलमानों के जो पॉलिटिकल लीडर जिनको मुसलमानों के वोटों को वो अपनी जागीर समझते हैं, क्यों नहीं उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट में एक भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया? क्या हमारे पास सलाहियत वाले लोग नहीं है? जैसे अब्दुल रहमान सर जो है आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने रिजाइन दिया और वंचित से खड़े हुए उस जैसे इंसान को और उस जैसी शख्सियत को भी इन्होंने दरगुजर और दरकिनार किया। तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। इलेक्शन के अंदर असल में मसला ये हो गया है कि कुछ लोगों ने मुसलमानों को हाईजैक कर लिया है। कहीं भी देख ले आज आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर के एक अलग ही तरीके की राजनीति और एक अलग ही तरीके के डर को बनाया गया है कि मुसलमान अगर वोट नहीं देगा, कल तक के जो हमारे खिलाफ बोलते थे 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, आज हम उनको हार पिलाते हैं और हार पिला के उसकी वाह-वाह करते हैं। और आज जो है उनकी ज़रूरत की वजह से मुसलमान के अंदर ये चीज़ का शऊर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब रही बात, अगर आज हम नहीं खड़े रहेंगे, अगर आज हमने हमारी सियासत को, शऊर को ज़िंदा नहीं किया, तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारा बिल्कुल इस वक़्त जो है स्ट्रांगली हमको खड़े रहना है और मुसलमानों को ये चीज़ का सोचना है कि किसने क्या किया और कौन क्या करता है और हमको उसका साथ देना है। अब रही बात बीएसपी की पार्टी से, देखिए बीएसपी जो है एक वाहिद पार्टी है यूपी के अंदर जिन्होंने बकसरत मुसलमानों को टिकट दिया। उस बुनियाद पे बहन मायावती जी के साथ में हमको जब अप्रोच किया गया और उन्होंने उस चीज को समझा जो हमारे अलायंस जिसके लिए लोगों ने जिंदगी लगा दी, इंडियन अलायंस, आज उन्होंने वो चीज को नहीं समझा। तो अगर उन्होंने इस चीज के ऊपर हमारे पे भरोसा किया है तो उस भरोसे को हम मना नहीं करेंगे। इस बुनियाद पे हमने बीएसपी को सेलेक्ट किया। ये आप बात बता रहे हैं कि मुस्लिम एक भी लीडर को या एक भी ऐसे नेता को लोकसभा के चुनाव में मौका नहीं दिया गया, तो उसकी वजह क्या है? क्या कहीं न कहीं सलाहियत में कमी या कोई किसी तरह की ये राजनीति या किसी तरह का डर है? देखिए सलाहियत है तो अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों में कूट कूट के भरी हुई है। आज अल्लाह के फजलो करम से तालीमी मैदान के अंदर 51 हमारे बच्चे जो है आईपीएस लेवल तक के पहुंचे। तो हम इस बात को तो इनकार ही नहीं कर सकते कि सलाहियत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है, देखिए ये एक किस्म की बादशाहत है या एक किस्म की जो तानाशाही है, चाहे वो मोदी करे या कोई भी करे। जब कुर्सी का खुमार दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो कोई भी आदमी जो है अपनी कुर्सी छोड़कर किसी को लाके नहीं बिठाएगा। 15-15 साल हो गए एमएलए को और 10-10 साल जो है वो हमारे साउथ मुंबई के एमपी है। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है? आज कब्रिस्तानों की हालत देख ले, आज मस्जिदों की हालत देख ले, आज स्कूलों की हालत देख ले। ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आकर जो है हमको इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं आप जो खड़े हो गए हैं तो आप जो है कौम का नुकसान कर रहे हैं, आप जो है ये कर रहे हैं। ये चीजें आप मुझे बताइए ना कि चलिए हम नहीं खड़े रहते, आपको मौका मिला, कौम ने मौका दी थी 15 साल 10 साल, आपने एक बार भी आके ये देखा है कि हमारे मोहल्ले की, हमारी बिल्डिंगों की, हमारे एरियो की क्या हालत है? आज मुसलमानों के पास, आज मैं साउथ मुंबई के भिंडी बाजार जैसे एरिया में बोलता हूँ, एक डायलिसिस सेंटर नहीं है। आज जबकि जरूरत है, जो थे वो भी बंद हो गए। जैसे मुस्लिम एम्बुलेंस के अंदर डायलिसिस सेंटर था वो भी बंद हो गया। क्या आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप 15 साल से हमारे मोहल्ले के एमएलए हैं और जो 10 साल से आप एमपी है तो आप हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर नहीं खोल सकते? आज कितनी बीमारियों के इश्यूज है। आज लोग जो है मुसलमान जो है वोट लेने के लिए आपको जो है मुसलमान दिख रहा है और उसकी मजबूरी और उसकी परेशानी देखने के वोट लेने के बाद में आपको नहीं दिखता है। तो आप किस बुनियाद पर हमको ये कह सकते हैं कि आप नहीं खड़े रह सकते या आप वोट नहीं मांग सकते? ये तो बादशाहत या तानाशाही है जो किसी को आगे आने नहीं देती है। तो इसकी वजह क्या है कि सियासी शऊर की कहीं न कहीं कमी नज़र आ रही है? देखिए आप किसी चीज को किसी चीज से दूर कर देंगे या किसी चीज को बड़ा बता देंगे, डेंजर्स, आप समझ रहे, और मुसलमान जो है वो बेचारा समझेगा नहीं वाकई में डेंजर है, हम तो खत्म हो जाएंगे हम। ये बिल्कुल इन्होंने एक अजीब किस्म का जो है वो झूठ फैला के रखा है। मेरा इलेक्शन में खड़े होकर ये चीज को साबित करना है कि मैं तमाम नौजवान और तमाम लोगों से अपील करूंगा मुसलमानों में कि आने वाले एमएलए इलेक्शन के अंदर आप बकसरत तादाद में आप इलेक्शन में खड़े रहे। और इलेक्शन में खड़े रहना बहुत आसान है और कोई इतना बड़ा आपके ऊपर पहाड़ नहीं है, आप खड़े रहे और आप जो है जीतेंगे, इस बुनियाद पे खड़े रहे।
हमको इस डर को निकालना था, इस डर को निकालने की वजह से और इस डर को खत्म करने के लिए हम इलेक्शन में खड़े हुए। शोएब भाई, डेवलपमेंट को लेकर आपके पास क्या मंसूबा, क्या प्लान है? देखिए, मैं तो जो है आज की तारीख में बेसिक चीज जो है हमारे मुस्लिम्स एरिया के अंदर, ठीक है ना, आप जो है बाइकल्ला चले जाए वहाँ का डेवलपमेंट देखिए, आप जो है परेल चले जाए वहाँ का डेवलपमेंट देखिए। क्या वजह है कि भेंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, डोमरी, नागपाड़ा, अगड़ीपाड़ा, सांकली स्ट्रीट, मदनपुरा, यहाँ के डेवलपमेंट के अंदर आपको कहीं ना कहीं हम दिखते नहीं है। आज आप एक जाके टावर के पास देखिए, आप कोई गली में चले जाए कि जिस गली से आपकी बाइक नहीं जा सकती है, वहां से अगर अल्लाह नहीं करे कोई हादसा होगा तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड किस बुनियाद पे जाएगी? हमको बेबस और लाचार बना के छोड़ दिया गया, हमको लावारिस बना के छोड़ दिया गया है ये नेताओं ने। इनको वोट के फायदे नजर आ रहे हैं, इनको ये सारी चीजें नजर आ रही है कि आज जो है वो हमको वोट देना है, हमारे को जो है ये अलायंस को लेकर आना है। अरे अलायंस को भी मौका मिला, आपको भी मौका मिला, आप भी 10 साल मोहल्ले इस साउथ मुंबई में एमपी रही है, अलायंस को भी हुकूमत बनी 2014 से पहले अलायंस ही हुकूमत करती थी, तब भी कोई मुसलमानों के लिए स्ट्रांगली पॉलिसी नहीं आई और आज एक डर का हवा बनाया गया और हम बिल्कुल मुखालिफत करते हैं मोदी हुकूमत की। मोदी हुकूमत ने जो है इन्होंने हमारे हुकूक को छीनने के लिए जो मनसूबाबंदी की हम उसकी भी मुखालिफत करते हैं, हम इंडियन अलायंस की भी मुखालिफत करते हैं। क्यों, क्या वजह है आज मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर? 24-25%, 30% मुसलमानों को क्या इनकी कोई हैसियत नहीं है? और एक चीज ये है कि आज ये अलायंस और बीजेपी के चक्कर में वाकई में मुसलमानों की हैसियत खत्म हो गई। एक बात ये भी चल रही है शोएब भाई इस इलेक्शन में, और इससे पहले भी इलेक्शन में इस तरह की बात होती ही रहती है कि कहीं ना कहीं जब कोई और पार्टी के कैंडिडेट्स खड़ जाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह की बात या इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि वो वोटों को बांटने के लिए खड़े हुए, वोटों को तकसीम करने के लिए खड़े हुए। क्या ये बात आपको सही लगती है? इस बारे में कुछ बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, ये एक किस्म का झूठ और एक किस्म का डर बनाकर मुसलमानों को इस चीज से रोका जा रहा है। साउथ मुंबई के अंदर क्या शुएब खतीब अकेला ट्रस्ट के इलेक्शन में खड़ा है? 14 लोग खड़े हैं। इन 14 लोगों का हक है, इस मुल्क ने इनको हक दिया है। मैं तो कहूंगा 14 ने 140 लोगों को खड़ा होना चाहिए था। इनको पता चलना चाहिए कि इलेक्शन क्या है, हमारी आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि इलेक्शन क्या है। अगर आज हम ये चीजों को ये कुछ लोग हैं, देखिए ये इनके मुफाद जब पूरे नहीं हो रहे या इनको कहीं कोई डर सता रहा है तो ये बातें चलाते कि वोट काटने के लिए खड़े हो गए। कल जब हम कब्रिस्तान के अंदर खड़े रहकर मैयतों को अल्लाह हमसे काम ले रहा था और हम दफना रहे थे, उस वक्त कहाँ गए थे ये लोग? उस वक्त आगे नहीं बोले कि शुएब खतीब साहब आप अकेले काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इतना मुजाहिदा कर रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो? देखिए ये अपने मुफाद, ये कुछ लोग जो है ना सिर्फ अपने मुफाद परस्त होते हैं। मैं आपको बताऊं तारीख, मुसलमान मुसलमान एरिया की तारीख बताता हूँ। हम जब छोटे थे तब जो है मुस्लिम लीग का क़यादत हुआ था। मुस्लिम लीग के अंदर जो है बढ़ चढ़ के आज के जो नाम नमूद अपने आप को पॉलिटिक्स बोलते हैं कि हम मुसलमानों के वोट के जो बाप बने हुए हैं, मुस्लिम लीग के अंदर ये खड़े होकर समाजवादी में गए, समाजवादी से एनसीपी में, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से मतलब इनके मुफाद में जब जो गाड़ी चली उसमें वो गाड़ी में बैठे। उस वक्त कोई मुसलमान नहीं दिखा, उस वक्त कोई कौम नहीं दिखी, उस वक्त किसी चीज की नहीं फिक्र हुई कि कौन वोट काट रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज शुएब खतीब खड़ा हो गया है तो तकलीफ हो गई है। तो ये सारी बातें जो है ना ये लोगों को गुमराह करने के लिए की जाती है और लोगों को हम इस बारे में समझाएंगे। वोट देना हर लोगों का, हिंदुस्तान के शहरी का जितना हक है उतना ही हक जो है खड़े रहने का। और मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल लोगों को हिम्मत करना चाहिए, बिल्कुल लोगों के जो लोगों को मौका मिल गया उन्होंने काम नहीं किया उनको हटाओ, नए लोगों को लाओ। शोएब भाई, इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है? बस तैयारी आपके सामने दिख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए मेरे पास मोहब्बत से लोगों तक के हमारे पैगाम को पहुंचाने के लिए और पूरी कोशिश के साथ में और पूरी जद्दोजहद के साथ में कि ये इलेक्शन जो है वो तारीखी बने और अल्लाह जुल्म और जालिम दोनों के फर्क को महसूस कर, दोनों को फर्क को लोगों के सामने लेकर आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए कि वाकई में ये हम इस्तेमाल हो रहे हैं और हम अब इस्तेमाल होना बंद हो जाएंगे। यही अपील करूंगा कि बकसरत तादाद आप जो है वो शुएब खतीब को वोट दे, बैलेट के ऊपर 2 नंबर दबाए,
हाथी की निशानी है। बैलेट पेपर पे 2 नवंबर साउथ मुंबई के अंदर जहां भी आपको वोट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में या जहां पे आपका बूथ लगा हुआ है, वहां पे 2 नंबर पे वोट दे और ज्यादा से ज्यादा मेरे को वोटों से जिताने की कोशिश करे। ये लोगों के जो अफवाह और जो लोगों का जो पहाड़ बनाया है कि शोएब खतीब जो है वोट काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अल्लाह ने चाहा तो आप जो है वो 4 तारीख को इसका रिजल्ट देखेंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे शोएब खतीब भाई, जो बीएसपी से मुंबई साउथ से कैंडिडेट है। शोएब भाई, आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।